नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 8वीं गणित अभ्यास 2B के सभी सवालों को हल करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें। जो छात्र चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो उनको सबसे पहले मिल सके। आइए शुरू करते हैं इसके पहले सवाल से। लिखा हुआ है, गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इसके 4 भाग दिए हुए हैं इस प्रश्न के, और उन सभी भागों को हमें हल करना है। तो सबसे पहले पहले भाग को हम देखते हैं क्या है। लिखा हुआ है 1744, और इसको कैसे हल करना है, वर्गमूल के रूप में। ठीक है, तो बच्चों इसकी दो छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी, उनको मैं पहले समझा देता हूं अलग से। जैसे कि ये देखिए, यहां पर 2, 4, 6, 8, अगर ये संख्याएं कितनी भी बड़ी संख्या के अंत में आ जाए, ये संख्या है और ये इस संख्या के अंत में ये कोई भी संख्या आ जाए, ठीक है, तो इसमें 2 का भाग जाएगा। किसका भाग जाएगा? 2 का। कहने का मतलब है यह जो संख्या है पूरी पूरी 2 से कट जाएगी। कब? जब इसमें 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए या 8 आ जाए। कब? अंत में, संख्या के अंत में। जैसे कोई भी एक संख्या ये ले लेते हैं, ठीक है, इसके अंत में क्या आ गया? 2, तो इसमें 2 का भाग चला जाएगा। ठीक है, या इतनी बड़ी संख्या, इसको और बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे 4 होता तो किससे कटेगी ये? 2 से, तब भी 2 से कटेगी, ये भी 2 से कटेगी, चाहे ये कोई संख्या आ जाए। ठीक है, ये कितनी बड़ी संख्या है, इसमें 8 आ रहा है, तब भी यह किससे कटेगी? 2 से। इसमें भाग किसका जाएगा? 2 का। और अगर एक छोटी सी बात और है, आप 8th में हैं तो ज़्यादा उस चीज़ को समझाना बेकार है। अगर इस संख्या में अंत में अगर 0 आ जाए, है ना, अंत में 0 आ जाए, या संख्या के अंत में 5 आ जाए, तो इस संख्या में किसका भाग जाएगा? 5 का। कहाँ पर? जब 0 या 5 आ जाए तो इसमें किसका भाग जाएगा? 5 का। ठीक है, और अगर वो संख्याएं इससे अलग होती है, जैसे 7 आती है, 9 आती है, तो उसको अभी हम देख लेंगे। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं इसके पहले भाग से। तो हम हल करने जा रहे हैं पहले प्रश्न के पहले भाग को। अच्छा, इसमें एक छोटी सी बात और देख लीजिए आप। वर्गमूल, जैसे कि अंडरवुड में जोड़ा होता है, तो इसका जोड़ा एक बाहर आ जाएगा, इसका जोड़ा एक बाहर आ जाएगा। जैसे इधर बनता है हमारा 3 3 के 2 और 5 5 के 2, समझ रहे हैं ना। तो इसमें जोड़ा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जोड़ा। तो एक जोड़ा बाहर और इसका भी एक जोड़ा बाहर, और कितना हो जाएगा? 3 पंजे 15। ठीक है, वर्गमूल इस प्रकार ही ज्ञात किया जाता है। तो अब ज्यादा देर ना लगाते हुए प्रश्न की ओर चलते हैं। ये देखिए आप, लिखा हुआ है गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो ये हमने जो अभी बताई थी, कौन सी विधि थी? गुणनखंड विधि, है ना। इसके ही अनुसार इसको हल करेंगे, और यह कुछ बड़ी संख्या है तो इसको अलग से हल करके दिखाते हैं। जैसे बच्चों लिखा हुआ है वर्गमूल, हमने इसको इस रूप में लिख लिया, और अब हम इसको हल करेंगे अलग पेज पर, जिसको आपको करते समय आसानी से समझ में आ जाए। यहां देख लेते हैं, लिखा हुआ है 1744। ठीक है, इसको बेटे हल करेंगे, और इसमें देखो कितना आ रहा है? 4, तो इसमें किसका भाग जाएगा? छोटी से छोटी संख्या 2 का। देखिए 2 तिया 6, 6, यहाँ पे कितने बचे? 1, और 1 यहाँ पर, 7 यहाँ पर, कितने हो गए? 17। अब 2 का पहाड़ा 17 से ज्यादा ना है, तो 2 अट्ठे 16, कट गया। यहाँ पे कितना बचा? यहाँ 17 था, और कितनी बार गया? 8 बार, 16 बार, तो यहाँ 1 बचा, और यहाँ कितने हो गए? 14। तो 2 सत्ते 14, ये पूरा पूरा कट गया, 2 दूनी 4। इसी प्रकार इसको हल करेंगे। 2 एकम 2, 3 में से 2 गए तो कितना बचा? 1, और यहाँ कितना हो गया? 18। 2 निम
18, कट गया पूरा पूरा, अब तो कुछ बचा नहीं। यहाँ पे 2 तिया 6, अब बचा 1 और यहाँ हो गए 12, 2 छिक्के 12, कट गया ना। अब देखिए, अब फिर इसमें 6 आ गया है ना, तो फिर 2 का भाग जाएगा। कितनी भी बड़ी संख्या हो, अंत में 2 4 6 8 आ जाए तो वह संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? 2 से। तो इसमें हम 2 का भाग लाएंगे, देखो 1 में नहीं जाएगा, कितना हो गया 19, तो कितना होगा 2 निम्मा 18 है ना, कितना बचा 1 और यहाँ हो गया अब 13, कितनी बार गए 2 छिक्के 12, 1 बचा 2 अट्ठे 16। इसी प्रकार यहाँ देखिए ये हो जाएंगे आपके 2 चौक 8, 2 चौक 8, 1 बचाना 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8। बेटे ठीक इसी प्रकार 2 का फिर भाग जा रहा है, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब देखिए ये किससे कटेगा, इसको याद रखना, यह संख्या 11 से कटती है। किससे कटती है? 11, क्योंकि 11 की जब 2 बार अगर वर्ग बनाएंगे तो 11 11 121। फिलहाल देखिए 11 का भाग जाएगा, 11 का भाग 12 में देंगे तो एक बार जाएगा, 11 एकम 11। अब यहाँ क्या बचा 1, फिर हो गई दोबारा 11, तो 11 एकम 11 और ये आपका पूरा पूरा कट गया कितनी बार? एक बार, 11 एकम 11। अब बच्चों इन संख्याओं को वर्गमूल में लिख लेंगे। फिलहाल तो ये देखिए यहां पर, यहां लिख लेंगे वर्गमूल में, अंडरवुड में 2 2 के कितने? 1 2 3 4 5 6, कितने हैं? 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। और बेटे ये 11 11 के कितने हैं? 2, कितने हैं 11 11 के? 2। यहां लिख लेंगे 11 गुणा 11, ठीक है। अब इसमें देखेंगे बाहर निकालें कॉमन लेके, तो एक जोड़ा इसका बना है ना, एक जोड़ा इसका, एक जोड़ा इसका और एक जोड़ा 11 का। तो बच्चों इसको बाहर लेंगे, 1 2 का, यहां से भी 1 2 का और यहां से भी 1 2 का, और क्या बचा हमारा 11, एक जोड़ा 11 का। और इनको अब कर लेंगे हम गुणा। देखिए 11 दूनी 22, 22 दूनी 44 और 44 दूनी कितने होते हैं? 88। कितने होते हैं? 88, ठीक है। और प्लस माइनस का चिन्ह लगा देंगे यहां पर, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये आपके समझ में अच्छे से आया होगा। ये इसका आंसर है। अब हल करेंगे ठीक इसी प्रकार, किसको? इसको, है ना, 11 या 664 को। इसका वर्गमूल लेते हैं, कितना आता है ये देखिए। इसको हल करेंगे अलग पेज पर, ये लिखा हुआ है हमारा, है ना। देखिए इसमें 4 आ रहा है ना, तो ये किससे कटेगी? 2 से। किससे कट जाएगी ये? 2 से। तो देखिए बच्चों 2 का भाग 11 में देंगे, 2 पंजे 10, है ना। यहाँ कितना बचा? 1, ये हो गए आपके 16, 2 अट्ठे 16, है ना। अब देखिए कट गया पूरा पूरा, अब बचा हमारा कितना? 6, तो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। बच्चों इसी प्रकार इसमें देखेंगे 2 आ गया, ये बहुत बड़ी संख्या है ना, तो इसमें भी हम 2 आ रहा है एंड में, तो क्या करेंगे 2 का ही भाग लाएंगे, है ना। 2 दूनी 4, कितना बचा? 5 में 4 गए तो 1 और यहाँ हो गए 18, 2 निम 18, पूरा पूरा कट गया। यहाँ क्या बचा हमारा? 3, तो 2 एकम 2 और 2 छिक्के 12। अब देखिए 2 का फिर भाग लगा देंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 1 बचा, 2 पंजे 10, 1 बचे और 2 अट्ठे 16। इसी प्रकार 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और यहाँ क्या बचा? 1, 2 निम्मा 18। अब हम देख लेते हैं इसमें क्या 3 का भाग जाएगा? जाता है तो सही है, नहीं तो फिर हम क्या करेंगे 5 का देखेंगे, 7 का देखेंगे। फिलहाल तो हम क्या करते हैं 3 का देख लेते हैं और 3 का आसानी से चला जाएगा। तो करेंगे हम 3 दूनी 6, 1 बचा, 12 हुए, 3 चौक 12, कट गया पूरा पूरा और 3 तिया 9। अब देखिए फिर 3 का जाएगा, 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3। अब देखिए 3 का जाएगा, 3 दूनी 6, कितने बच्चे 2, कितने हो गए 21, है ना। 3 सत्ते 21, 3 निम 27, 3 तिया 9
और 3 एकम 3। बच्चों इसको अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर, ठीक है। किस रूप में, वर्गमूल के रूप में। यहाँ देखिए, ये मैंने यहाँ लिख दिया और यहाँ गिनती कर लेंगे। दो दो के कितने हैं, 1 2 3 4। दो दो के कितने हैं, 4। 1 2 3 4 और 3 3 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। कितने हैं, 6। तो 1 2 3 4। यहाँ देखिए जगह नहीं है तो यहाँ लिख देते हैं 5 और 6, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ा बनाकर बाहर निकालेंगे। तो ये हो जाएगा आपका एक जोड़ा 2 का, मतलब एक जोड़ा यहाँ से आया, एक जोड़ा यहाँ से आया। अब देखिए एक जोड़ा 3 का बनेगा, फिर एक जोड़ा 3 का बनेगा और एक जोड़ा बनेगा 3 का, ठीक है ना। और अब हम क्या करेंगे, इसको बाहर ले लिया और इसको कर देंगे सरल। 3 तिया 9 और 9 तिया 27 और 27 दूनी हो गए हमारे कितने, 54। और 54 दूनी कितने होंगे, तो देख लेते हैं, 2 चौक 8 और 54 दूनी 2 पंजे 10। यही इसका आंसर है, समझे ना। अब हल करेंगे इसके 4900 को, है ना, भाग 3 को हल। तो यहाँ एक लाइन खींच देते हैं। देखिए बच्चों, इसको भी हम क्या करेंगे, अलग से सरल करके बताएंगे आपको, जिससे कि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए 4900, ठीक है, ये रहा, लिख दिया। यहाँ पर 0 आ गया, अंत में 0 आया, तो किससे आएगा, कह तो 2 से लगा दीजिए या 5 से काट दीजिए। तो हम क्या करेंगे, 2 से करते हैं, सबसे बढ़िया। देखिए आप यहाँ पर 2 दूनी 4, यहाँ पर 2 चौक 8, कितना बचा 1, यहाँ हो जाएगा 2 पंजे 10 और यहाँ पर ना जाने की 0, 2 0 0। अब फिर 0 आ गया, फिर 2 का जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ हो जाएगा आपका कितना, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10। अब यहाँ पर देखिए आया 5, कितना आया 5। तो बच्चों इसमें 5 की ही भाग देंगे, 5 का भाग देंगे। देखिए 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, है ना। और यहाँ पर कितने बचे, 2, है ना। 2 और 2 ये रहे, कितने हो गए 22। तो यहाँ जाएगा 22 से 5 का भाग 22 से ज़्यादा ना जाए, 5 चौक 20, कितने बचे 2 और यहाँ हो जाएंगे हमारे कितने, 5 पंजे 25। अब इसी प्रकार अब यहाँ पर 5 आ गया तो फिर 5 का देंगे। देखिए 5 चौक 20, क्योंकि 5 पंजे 25 ज़्यादा होते, 5 चौक 20, कितने बचे, 24 में से 20 गए तो 4 और यहाँ हो गए आपके 45 और ये हो जाएंगे 5 निम 45। यहाँ तो 7 का ही जाएगा, 7 7 49, 7 एकम 7। और बच्चों इसको भी उसी रूप में लिख देंगे, कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। देखिए ठीक है, तो 2 2 के हैं हमारे 2 और 5 5 के भी हैं हमारे 2 और 7 7 के भी हैं हमारे 2 और इनका जोड़ा बना लेते हैं। तो एक जोड़ा बाहर 2 का, इसका भी एक जोड़ा बाहर 2 का और एक जोड़ा 7 का। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 7 पंजे 35 और 35 दूनी 70 प्लस माइनस के, यही हमारा आंसर है। अब देखते हैं इसके अंतिम भाग को अलग पेज पर, ठीक है। ये चौथे भाग को हमने लिख दिया है, लिखा हुआ 47,089। तो बच्चों इसको याद रखना, इसका तो वर्गमूल है वो 217 है और 217 कितनी बार लिखा जाएगा, 2 बार, ठीक है, याद रखना, ठीक। तो इसमें से कितना जोड़ा बाहर आएगा, 1, 217 प्लस माइनस, और प्लस माइनस बच्चों यही इसका आंसर है। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपके पसंद आ रहा होगा, तो बच्चों एक लाइक कर दें
अच्छा, चलते हैं इसके दूसरे सवाल की ओर और उसके सभी भावों को भी हम हल करेंगे। ये बच्चों इसके दूसरे सवाल को हमने लिख दिया है और कहता है सवाल, गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक उसी प्रकार हल इसको करना है, ठीक इसी प्रकार जैसे हमने हल किया है, लेकिन इसमें बस एक ही बात है, यहाँ बट्टे में संख्याओं को दिया हुआ है। तो आइए इसको भी हम सरल करते हैं एक अलग पेज पर। यहाँ देखिए आप, यहाँ लिखा हुआ है 625 और 625 के गुणनखंड कर लेते हैं। ये किससे कटेगा? 5 से। देखिए 5 एकम 5, कितने बचे? 1, 5 दूनी 10, क्योंकि 12 हो गए थे, और 2 बचे यहाँ पर, 5 पंजे 25। देखिए बच्चों 5 का फिर जाएगा क्योंकि 5 आ रहा है, 5 दूनी 10, कितने बचे? 2, और 5 पंजे 25। यहाँ पर भी देखिए आप, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। ठीक है, ये हल कर दिया। अब हम इसको हल कर लेते हैं लगे हाथ। यहाँ देखिए 1296, ये किससे जाएगा? 2 से। तो यहाँ देखिए 2 छक्के 12, कट गया पूरा पूरा, 2 चौक 8, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, कितनी बार? 1 बचा, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। यहाँ देखिए 3 का जाएगा 81 आ रहा है, तो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 निम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। बच्चों इन दोनों को इस रूप में लिख लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए, चलो यहाँ बता देते हैं। यहाँ कर देंगे वर्गमूल में, चलो 625 बट्टे 1296, ठीक है, बड़ा हो गया कोई बात नहीं है। यहाँ कर लेंगे 625 के गुणनखंड क्या आए थे? 5, 5 के कितने हैं? 4, 1 2 3 4, बट्टे में यहाँ देखिए ये कितना, 1 2 3 4 तो हैं 2 2 के, 1 2 3 4, और 3 3 के कितने हैं? 4। तो यहाँ इसको हटा के लिख लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है। और बेटे इसका बना लेंगे जोड़ा। तो यहाँ देखिए एक जोड़ा ऊपर वाले में है 5 का, और फिर एक और है 5 का, तो ये दोनों बाहर आ गए। यहाँ देखिए यहाँ पर है एक जोड़ा 2 1 2, 2 गुणा 2, 2 2 के 2 जोड़े हैं, ठीक है, मतलब जोड़े में से बाहर निकाल दिया। इसी प्रकार यहाँ निकाला 3 3 के में से एक जोड़ा 2 जोड़ा, 1 2, ये आ गया। अब इसको सरल कर देंगे, 5 पंजे 25, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 तिया 12, और 12 तिया 36, किसके? प्लस माइनस के, किसके? प्लस माइनस के। अब देखते हैं इसके दूसरे सवाल को, ठीक है। यहीं पर इसके दूसरे भाग को हमने लिख दिया है और लिखा हुआ 529 बट्टे 196। तो इसका हम वर्गमूल निकालने जा रहे हैं। 529 बट्टे 196। तो बच्चों इसको यहाँ लिख लेंगे और यहाँ पर इसके गुणनखंड कर लेते हैं अलग से। ये देखिए आप 529, यह खाली 23 से कटेगा। किससे कटेगा? 23 से। तो ये 23 ही बार जाएगा, और 23 से कम 23, इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। 529 का वर्गमूल क्या है? 23, ठीक है। अब हम 196 को हल करेंगे यहाँ पर, 196 को हल करेंगे यहाँ पर दूसरी तरफ, और यहाँ पर हाँ ये कट जाएगा। यहाँ पर क्या आ रहा है? 6, तो 2 का भाग जाएगा, 2 निम 18, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, यहाँ हो जाएगा 2 चौक 8, 1 बचा, 2 निम 18, और ये तो बच्चों आपको पता ही है 49 कैसे करता है? 7 से 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। अब इनको इस रूप में लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों इस साइड में ये हो जाएगा आपका 23, 23 के 2 ऊपर
और 196 का क्या निकाला था हमने, 2 2 के 2 और 7 7 के भी 2। बच्चों इनका वर्गमूल देख लेते हैं। यहाँ पर ऊपर एक जोड़ा बनता है 23 का, बट्टे यहाँ पर एक जोड़ा बनता है 2 का और एक जोड़ा बनता है 7 का, और सरल कर देंगे, हो जाएगा हमारा 23 ऊपर और 7 दूनी 14, किसके, प्लस माइनस के, और यही इसका आंसर है। अब देखते हैं इसके तीसरे भाग को अलग पेज पर। ये देखिए इसके तीसरे भाग को, और कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है 4 सही 29 बट्टे 49, 4 सही 29 बट्टे 49। तो बच्चों इसको सरल कैसे करेंगे, यहां देखिए आप। इसको पहले सरल करेंगे, 49 की 4 में करेंगे गुणा, 49 की 4 में करेंगे गुणा, तो ये होते हैं आपके 196। 49 चौका 196 और 196 को 29 से जोड़ देंगे, वो आएगा आपका 225। ध्यान से समझना बच्चों, है ना, 225 और बट्टे 49। ठीक है, अब इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, तो कैसे लिख देंगे, अंडर रूट में प्लस माइनस लगाकर, और इसको यहां पर सरल कर लेते हैं जैसे करते हुए आए हैं। तो 225 के वर्गमूल मतलब क्या होता है, इसके गुणनखंड क्या होते हैं, अलग हल करके देख लेते हैं। यहां पर ये हो जाएगा आपका 225, तो 5 आ गया, 5 से कटेगा, 5 चौक 20, कितने बचे 2, है ना, कितने हो गए 25, 5 पंजे 25, 5 निम 45, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, और ये हो गया हमारे किसका 225 का। लगे हाथ इसको भी कर लेते हैं हम, किसको, 49 को, और 49 को आपको पता ही है 7 से कटता है, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, और बच्चों इसको लिख लेते हैं यहां पर इसके बराबर में। ऊपर आएगा हमारा, यहां देखिए, अरे ये तो नहीं दिख रहा, यहां देख लीजिए। सबसे पहले 225 के 5 5 के कितने दिए हुए हैं, 2, 5 5 के 2, और एक है हमारा 3 3 के भी 2, और नीचे 49 का आपको पता ही है कितना आया था निकल के, 7 7 के 2, 7 गुणा 7 प्लस माइनस, और बच्चों इसको कर लेंगे अब सरल। तो 5 का एक जोड़ा बनता है, एक जोड़ा बनता है हमारा 3 का, और नीचे बनता है एक जोड़ा 7 का। सरल करेंगे, 5 तिया 15, और यहाँ हो जाएगा आपका बट्टे 7, और यही हमारा आंसर है। लेकिन इसको हम क्या करेंगे, इस रूप में लिखेंगे, है ना, तो ये हो जाए आपका 7 दूनी 14, कितना बचा, 1 शेष बच रहा है ना, तो 1 यहां आ गया, और बट्टे में हमारा 7 है, यही हमारा आंसर है, समझे ना। अब देखते हैं इसके चौथे भाग को अलग पेज पर। इसके बच्चों चौथे भाग को हमने लिख दिया है, और लिखा हुआ 23 सही 26 बट्टे 121, 23 सही 26 बट्टे 121, और इसको जैसे अभी मैंने अभी इसको हल किया था तीसरे सवाल को, उसी प्रकार हल होना है। तो हम क्या करेंगे, 23 की 121 में या 121 की 23 में जब हम गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 2783। कितना मिलेगा, 2783, और उसमें हम 26 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा हो जाएगा 2809 बट्टे 121। जहाँ की जो संख्या होती है वो वहीं की वहीं रहती है। अब हम इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम कर लेते हैं इसको नीचे की ओर, यहाँ पर, ठीक है, और इसको अलग से हम समझा देते हैं। यहाँ पर एक काम कीजिए, ये जो 2809 है ये है खाली 53 से ही भाग जाएगा इसमें, किसका, 53, मतलब इसका जो वर्गमूल है 2809 का 53 का है, तो लिख देंगे 53 गुणा 53, ठीक है, बट्टे इसी प्रकार 121 का ही वर्गमूल कितना होता है, 11, तो इसको लिख देंगे 11 गुणा 11। बस बच्चों प्लस माइनस लगा देंगे और इसका एक जोड़ा निकाल लेंगे। इसके एक जोड़े में होगा हमारा कितना, 53 बट्टे 11, कितना होगा 53 बट्टे 11, और इसको, ये वैसे आंसर है हमारा, इसको इस रूम में हमें लिखना है सही के उत्तर में। तो हम क्या करेंगे, इसका भाग लगा देंगे 11 का,
53 में। तो हमारा हो जाएगा 11 चौक 44, 9/11। ये हो जाए आपका बच्चों 4 सही 9/11 इसका आंसर है। ठीक है, इसको ध्यान से देख लेना। जैसे 121 का वर्गमूल हमारा 11 होता है, वैसे ही 2809 का वर्गमूल कितना होता है? 53 होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसके 5वें सवाल को। ठीक है, इसी के नीचे देख लेते हैं। ये हमने 5वें भाग को लिख दिया है और लिखा हुआ 75 सही 46/49। तो बच्चों 75 की गुणा हम करेंगे 49 में, जो आएगा 3675। कितना आएगा? 3675। 3675 को 46 में जब जोड़ेंगे तो आपका आएगा 3721, है ना, बट्टे और 49 आपका है ही है, 49 आपका है ही है। ठीक है, इसको बच्चों सरल करेंगे यहाँ पर प्लस माइनस। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। देखो इसको भी याद रखना, 3721 वर्गमूल खाली 61 का होता है। किसका होता है? 61 का। तो लिख देंगे 61 गुणा 61। ठीक है, अलग से खामा खामा उसको गुणा भाग करें, तो इसको याद रखना कि इनका जो वर्गमूल कितना होता है? 61, 3721 का। और 49 का आपको पता पड़ ही गया है, कितना है? 7। तो 7 7 का भी इसका जोड़ा बना देंगे। अब हम कर देंगे, देखो इसका जोड़ा बना क्या आया? 61, और इसका जोड़ा बना कितना आया? 7। और इसमें हम लगाएंगे भाग। तो 7 अट्ठे, यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर 7 अट्ठे 56, कितना बचा? 5। तो 5/7। ये मैंने इस रूप में इसको लिख दिया। यही इसका आंसर है। मेरे प्यारे छात्रों, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आ रही होगी। अगर आपको पसंद आ रही है तो एक लाइक ज़रूर करें। अब चलते हैं इसके तीसरे प्रश्न की ओर, अलग पेज पर। इसके हमने तीसरे प्रश्न को लिख दिया है और तीसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है। एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियां हैं। बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं? तो बच्चों इसको हम हल करेंगे और लिख देंगे यहाँ पर हल। और यहाँ पर है बाग में कुल पंक्तियां, तो कितनी हैं बच्चों? 2304 पंक्ति हैं। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे? वर्गमूल ले लेते हैं। और वर्गमूल कहाँ करते हैं? इसी के बराबर में, यहाँ पर 2304। और आप सभी को पता है किससे कटेगा? 2 से। 2 एकम 2, यहाँ पर बचा कुछ नहीं, 2 एकम 2, एक बचा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। ठीक है, ये देखिए 2 पंजे 10, एक बचा, 2 सत्ते 14, एक बचा, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16। ये हो जाए आपका 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8। इसी प्रकार 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। ठीक है, अब यहाँ देखिए, सीधा कर लेते हैं इसको। ये हो जाए आपका 2 का फिर भाग लाएंगे, कितनी बार जाएगा? 2 तिया 6 और 2 छिक्के 12। ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 निम 18, 2 निम 18। अब किसका जाएगा? 3 का, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो यहाँ हम इसको इस प्रकार लिख लेते हैं, यहाँ पर 2304 वर्गमूल में। और इनका जोड़ा क्या बनता है? 1 2 3 4। तो 2 2 के तो बच्चों यहाँ पर आ गए हमारे कितने? 1 2 3 4। 2 2 के आगे हमारे 4 और एक जोड़ा बनता है हमारा 3 का। और बच्चों इसकी अब हम कर लेंगे गुणा। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। तो यहाँ हम लिख देंगे प्लस माइनस लगाकर 48। ठीक है, यही इसका आंसर है। समझे ना?
तो इसको कह सकते हैं इतने ही इसमें पेड़ हैं और इतने ही पंक्तियां हैं। अब देखते हैं इसके चौथे सवाल को। ये देखिए इसका चौथा सवाल लिखा हुआ है, एक सेना नायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितनी की कुल टोलियों में थी। यदि उस सेना में कुल 6561 सैनिक थे तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे। आइए इसको सरल करते हैं और इसका भी हमें वर्गमूल ही ज्ञात करना है। तो लिख देंगे हल, प्रत्येक टोली में सैनिकों की संख्या, प्रत्येक टोली में सैनिकों की संख्या। ठीक है, तो लिख देंगे, यहां पर इसका वर्गमूल ले लेते हैं, इस जगह 6561 और बच्चों इसमें हम लगाएंगे 3 का भाग, हो जाएगा 3 दूनी 6, यहाँ पर 3 एकम 3, ठीक है, और 2 बचे, कितना हुआ 3 अट्ठे 24 और 2 बचे 3 सत्ते 21। यहाँ पर देखिए 3 सत्ते 21, यहाँ कितने, यहाँ पूरा पूरा कट गया, 8 बचा, 3 दूनी 6, 2 बचे तो हो गए हमारे 27, 3 निम 27 और यहाँ हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3। ये देखिए ये हमारा 27 बच जाएगा, 3 निम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो यहाँ इसका जोड़ा बना लेते हैं जल्दी से, 1 2 3 4। यहाँ लिख देंगे हम बराबर 1 2 3 4। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। तो टोली में जो सैनिक थे कितनी संख्या थी उनकी 81, यही हमारा आंसर है। अब देखते हैं इसके 5वें सवाल को। 5वां सवाल हमने लिख दिया है और लिखा हुआ है, एक सेना नायक अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनवाता है, बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं। यदि उसके पास कुल 8160 जवान थे तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए थे। तो आइए बच्चों इसको सरल कर लेते हैं, लिख देते हैं कुल जवान, है ना, हल, कुल जवान थे हमारे कितने 8160। अब इसमें से क्या होता है, 60 जवान शेष रह जाते हैं, है ना, ये देखिए। तो हमारे पास कितने जवान बचे 8100, कितने जवान बचे 8100। आइए टोली में इसको सरल करेंगे और यहाँ लिख देंगे, इसका वर्गमूल ले लेते हैं यहीं पर 8100, ठीक है। इसमें 2 का भाग लाएंगे तो 2 चौक 8, 1 में नहीं जाएगा इसका भाग, 2 का भाग 1 में नहीं जाएगा, है ना, छोटी संख्या इसलिए ना जाने की 0। अब हो गए 10, 2 पंजे 10, ना जाने की 0। यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, ना जाने की 0, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10, ठीक है। अब इसमें हम किसका भाग लाएंगे 5 का, 5 चौक 20। अब देखिए यहाँ क्या बचा 25, तो एक साथ जोड़ा लेंगे, ना जाने की 0, तो ये हो जाएगा 5 पंजे 25, फिर 5 आ गया, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5। अब आपको पता है 81 मैंने बता दी किससे कटेगा 3 से, और कितनी बार जाएगा 27 बार, 3 निम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। बच्चों इसको हम करेंगे अब सरल, जोड़ा बना लेते हैं, 1 जोड़ा 2 का, 5 का भी 1 जोड़ा और 3 3 का कितने हैं 2 जोड़े। तो लिख लेंगे यहाँ पर 1 2 बाहर, 1 हमारा 5 बाहर, है ना, और हमारा 1 3 बाहर और 1 और 3 बाहर। तो यहाँ आप देखिए 3 तिया 9, 9 पंजे 45, 45 दूनी 90 है। तो इसको हम कह सकते हैं
कि हमारे सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए थे? 90। कितने खड़े किए थे? 90 जवान थे, है ना। तो यही हमारा इसका आंसर है। इसका एक सवाल देखते हैं, छठा, अगले पेज पर। देखिए बच्चों के छठे सवाल को ये हमने लिख दिया है और कहता है सवाल, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो पूर्ण वर्ग कैसे कहते हैं? जैसे एक अधूरा हमारा 3 आ जाए, है ना, तो इसमें अगर मैं 1 और 3 लगाऊं जब तो इसका वर्ग बनेगा, है ना, तभी तो इसका वर्ग बनेगा। ठीक है, तो यही हमें इसको हल करना है, दिखाना है सवाल को, कि इसको लिख लेते हैं पहले 1890। 1890 और इसमें हम सबसे पहले इसको सरल कर लेंगे, है ना। सरल करते हैं, 2 निम 18, पूरा पूरा कटा, यहाँ पर बचा हमारा 9, तो 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। इसमें कहे तो 3 का भाग लगा दीजिए या लगा दीजिए 5 का, तो 3 से कट जाएगा, देख लेते हैं। 3 तिया 9, ठीक है, कटा पूरा पूरा, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। यहाँ देखिए 3 से फिर कट रहा है, 3 एकम 3, ना जाने की 0, 3 पंजे 15 कटा। अब हमारा फिर 3 से कट सकता है ये, देखिए 3 तिया 9, है ना, एक बचा, 3 पंजे 15। अब कटेगा हमारा किससे? 5 से, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7, कटाना। अब देखिए यहाँ पर हमारा खाली क्या है, एक ही जोड़ा बन रहा है, और जोड़े किसके नहीं बन रहे हैं? 2 का नहीं है, 3 का नहीं है, 5 का नहीं है, 7 का नहीं है। तो आइए इनको यहाँ पर लिख लेते हैं, 2 का नहीं है, 3 का नहीं है, 5 का नहीं है, 7 का नहीं है। ठीक है, अब अगर यहाँ पर 2 होता तो पूर्ण वर्ग बनता, यहाँ 3 होता तो पूर्ण वर्ग बनता, यहाँ 5 कर लेंगे तो पूर्ण वर्ग बनेगा, इसी प्रकार 7 का। तो फिलहाल इसको हम क्या करेंगे, गुणा कर लेते हैं। 7 पंजे 35, 35 दूनी 35 तिया 105, 35 तिया 105 और 105 दूनी होते हैं 210, 210। तो अब हमें क्या हुआ, पूर्ण वर्ग नहीं मिला, तो इसमें हम कह सकते थे, जैसे मैंने अभी आपको समझाया, तो इसको हम लिख देंगे, अतः 1890 में 210 की गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण यही इसका आंसर है। अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी इस समय चल रही है। आइए देखते हैं इसके 7वें सवाल और अंतिम सवाल को। 7वां सवाल कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9408 में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो इसी प्रकार इसका वर्गमूल पहले ज्ञात कर लेते हैं। 9408 और इसमें 2 का भाग लाएंगे, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, ना जाने 0, 2 चौक 8, फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, एक बचा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 का जाएगा, 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, एक बचा, 2 सत्ते 14, 2 छिक्के 12, 2 पंजे 10, एक बचा, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 निम्मा 18, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप 7 का भाग ला दीजिए, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 7 तिया 21 और 3 एकम 3। बच्चों यहाँ आप देख सकते हैं, इसका जोड़ा है, इसका जोड़ा है, इसका जोड़ा है, इसका जोड़ा है, लेकिन इसका जोड़ा नहीं है, समझे। अगर आप 3 का इसमें भाग देंगे तो वह पूर्ण वर्ग बन जाएगा, है ना। तो इसको लिख देंगे कैसे, अतः 3 वह संख्या है जिससे 9408 में भाग
देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ये होगी हमारी पूरी प्रश्नावली खत्म। मेरे प्यारे छात्रों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो में। धन्यवाद।